ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिल चुका है, जिसका उसने सफल परीक्षण भी कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के सफल परीक्षण से बेहद खुश हैं। इससे ईरान की हवाई सुरक्षा क्षमता मजबूत हो गई है। S-400 का परीक्षण ईरान के इस्फहान शहर के करीब किया गया। ये वही इलाका है जहां युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के S-300 सिस्टम को तबाह कर दिया था, जिससे ईरान को युद्ध में बेहद गंभीर नुकसान झेलना पड़ा था। युद्ध के बाद ईरान ने अपनी आसमानी सुरक्षा शील्ड को मजबूत कर लिया है। S-400 रूस का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कई बार अपना लोहा मनवा चुका है। कहा जा रहा है कि ईरान के इस सफल परीक्षण से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बेचैन कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ओर से पुष्टि की गई है कि ईरान ने इस्फहान में S-400 ट्रायम्फ का टेस्ट किया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में 91 N6E एग्जीबिशन रडार, 92 N6E एंगेजमेंट रडार, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और कई 5P85 TE2 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने 250 किलोमीटर रेंज वाले 48 N6E3 मिसाइल का परीक्षण किया है और बहुत संभव है कि 40 N6 लंबी दूरी की मिसाइल भी सक्रिय की गई हो, जिसकी मारक क्षमता 380 से 400 किलोमीटर के बीच है। जून महीने के युद्ध के दौरान इजराइल ने सबसे पहले ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह किए थे, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में दर्जनों ठिकानों पर लगातार फाइटर जेट से बम बरसाए थे। इजराइल ने पूरे ईरान के आसमान पर अपना कंट्रोल होने की बात कही थी। इजराइल और ईरान के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है और कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच फिर से लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे में ईरान के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद इजराइल के लिए ईरान के आसमान पर कंट्रोल करना अब उतना आसान नहीं होगा। ईरान पहले सार्वजनिक मंचों पर S-400 की जरूरतों को नकारता रहा है, लेकिन S-300 की तबाही ने उसकी सोच को बदल दिया। रूस से उसकी बढ़ती नजदीकी, यूक्रेन युद्ध के बाद बने वैश्विक समीकरण और मॉस्को तेहरान के बीच गुप्त रक्षा सौदों ने इस प्रक्रिया को तेज किया है। यही वजह है कि इस परीक्षण के कुछ घंटे पहले तेहरान एयरपोर्ट पर रूसी II-76 कैंडिड स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देखा गया था, जिसने कथित तौर पर उपकरण और मिसाइलें ईरान को पहुंचाई थी। इस्फहान शहर के नागरिकों ने 26 जुलाई से पहले लगातार भारी सैनिक गतिविधियां देखी थी और रात के वक्त तेज रडार बीम और सैन्य वाहनों की आवाजाही और भारी संख्या में सैनिकों को भी देखा था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म OSINT ने भी इस दौरान S-400 रडार सिग्नेचर और ट्रांसपोर्ट मूवमेंट रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस परीक्षण पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही कोई फुटेज साझा की है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुकी है। मई महीने में भारत की सुरक्षा में भी S-400 ने काफी अहम भूमिका निभाई थी और 314 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी अवाक्स को मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फाइटर जेट को भी मार गिराने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी तक टेस्ट इसका उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन S-400 अभी दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जिसका इस्तेमाल रूस और भारत के अलावा चीन और तुर्की भी करते हैं। अब ईरान भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हो चुका है। कहा जा रहा है कि इससे अब इजराइल सीधे उस पर हवाई हमले करने से बचेगा, क्योंकि S-400 की जो क्षमताएं हैं वो दुनिया देख चुकी है। ऐसे में अब काफी हद तक संभव है कि इजराइल ईरान से सीधा पंगा ले या फिर उस पर हवाई हमले करे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।